हम लोगों ने लेसन देखा था, द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद ने लिखा था। आज हम लोग दूसरा लेसन देखेंगे, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, मुल्कराज आनंद में हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी देखी थी, बच्चे की क्या मनोदशा होती है या किस तरीके का उसका व्यवहार होता है, उस पर सब बात की थी। अब एडवेंचर ऑफ टोटो के जो वर्ड्स है हमारे, वो है टाइट बांधना, एड जोड़ना, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, स्पार्क्ड का मतलब चमकना, चमक उठना। दो वायर ऐसे टच करते हैं और वो स्पार्किंग होती है ना, वो चमक ही तो होती है, स्पार्किंग बोलते हैं उसको। मिस्चीफ मतलब शरारत करना, प्रीटी मतलब सुंदर, डीप सेट स्थिर, पर्ली, पर्ल मोती, सफ़ेद मोती होता है उसको पर्ल कहते हैं। पिकल्ड सुखाना, ठीक है, पिकल आपके जो अचार होते हैं पिकल, वो भी क्या है, सुखा के बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ से नाम पड़ा उसका पिकल्ड। विग्ड कुटिल, हैंग, ये हैंग है, लटकाना। ब्रोट लाना, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। क्वार्टर्स, जो क्वार्टर्स होते हैं रहने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के। कैनवास मजबूत, मोटे, जो कैनवास होता है जिस पर ड्राइंग करने का काम करते हैं। प्रोडेड मतलब दबाना, सप्रेस। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, सीक्रेट रहस्य। क्लोजेस्ट, क्लोजेट का मतलब क्या होता है, कोठरी, कोठरी इन सेंस ले लो, आप ले लो अलमारी की तरह ले लो, वार्डरोब की तरह ले लो, कुछ भी उसको समझ लो। सिक्योर मतलब सुरक्षित। पैंक का मतलब खुटी, खुटी होती, पुराने समय में क्या होता था, खुटियाँ होती थी घरों में। ठीक है, क्यों होती थी खुटियाँ, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि खुले मकान होते थे, कोई भी जानवर आना जाना कर लेते थे, गाय भैंस बकरी बैल, इस तरीके से वो पालते भी थे, और दूसरे भी जानवर घूमते रहते थे। तो अगर नीचे सामान रखेंगे तो वो क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो उसके लिए क्या है, जगह जगह दीवारों पे लोखंड की ऐसे खुटी टांगी होती थी, तो उस खुटी पे क्या करते थे, वो सामान टांग दिया करते थे, खाने पीने का या दूसरा तीसरा जो भी सामान होता था। फास्टन का मतलब होता है गढ़ी हुई, अंदर। ब्रिक, ईट, रेंच, बाहर निकालना। श्रेड, चिथड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं। एस्केप मतलब बचना। रोप, रस्सी। केज, पिंजरा। टेम, पालतू। डोमेस्टिकल भी बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिकल, डोमेस्टिक एनिमल्स भी पालतू होते हैं। स्क्विरल, गिलेरी। स्ट्रो, घास फूस। अबोर्ड, निवास, जो घर होता है उसको अबोर्ड बोलते हैं। बाइट का मतलब दांत से काटना, बाइट। आई नीड वन बाइट, ठीक है, बाइट मतलब एक कोर, एक टुकड़ा, क्योंकि एक बाइट से आप थोड़ा ही तोड़ सकते हो। ऑन लुकर्स मतलब दर्शक। रिमेंड मतलब बना रहा। ग्रीन, दांत दिखाना, इसको कहते हैं ग्रीन करना। वेन मतलब व्यर्थ। प्रोडेड, वही दबा के। स्टेबल, अस्तबल, जहाँ पे जानवरों को, गाय भैंस बैलों को बांधा जाता है उसको बोलते हैं अस्तबल। घोड़े को जो बांधा जाता है, घोड़े को बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेबल, अस्तबल। एप्रंट, स्पष्ट। होल्टर, रस्सी। होल्टर वाली रस्सी कौन सी होती है, जो गाय बैलों के गर्दन में जो बांधी जाती है रस्सी, उसको बोलते हैं होल्टर। हंच, झुकना, झुक, जो शब्द आता है हंच ऑन नीस। हंच ऑन नीस का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, नीचे झुकना। जर्क्ड, झटके से। ड्रैग का मतलब घसीटना, ड्रैग। आप मोबाइल में या जो वर्ड चलाते हो तो वहाँ एक ऑप्शन आता है ड्रैग का। ड्रैग का आप देखते हो तो ऐसे डॉट 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 करके बॉक्स बनता है, और फिर कोई भी इमेज को ऐसे खींच के इधर से उधर ले जाते हो, तो वो ड्रैग। ट्रीट, खातिरदारी। कनिंग, चालाकी, और ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ये जो है मीनिंग थे आपके। अब एडवेंचर ऑफ टोटो में क्या कह रहे हैं आपको, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट, कि क्या अब आपके घर में कभी बेबी मंकी मतलब बंदर का छोटा बच्चा आपने पाला है। टोटो इज़ अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसेल, कि वो खतरनाक है या शरारती है या पालतू है, क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे। जानवर हमेशा जानवर ही होता है, ठीक है, वो जानवर कभी भी इंसानों का दोस्त नहीं बन सकता है, ये फैक्ट बात है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पालने वाले तो सांप भी पालते हैं, ठीक
ठीक है, पालने वाले दूसरे जानवर भी पालते हैं, लेकिन जानवर हमेशा जानवर ही होता है, क्योंकि जानवर रहता ही ऐसे एटमॉस्फेयर में, वो कोई इंसानों के साथ थोड़ी रहता है। उसके डीएनए जो है वो उसी तरीके का जानवरों जैसा है, जंगल से हम उसको लेके आते हैं, या फिर चाहे हमारे पास ही कोई जानवर क्यों ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। के ग्रैंडफादर ने क्या किया था, टोंगा ड्राइवर से टोटो को ख़रीदा था मात्र 5 रुपये में। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि दादाजी ने टोटो किससे ख़रीदा था, टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था, कितने में ख़रीदा था, तो 5 रुपये में ख़रीदा था। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 रुपये में ख़रीदा था और टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था। कि ख़रीदा किससे था, टोंगा ड्राइवर, और कितने में ख़रीदा था, 5 रुपये में, ठीक है। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। कि क्या था, टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू, उसको रस्सी से बांध रखते थे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब वो इतना ज़बरदस्त दिखता था, क्यूट दिखता था, उसको इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर था, और उसको जिस तरीके से बांध रखा था, जिस तरीके की वो हरकतें करता था, तो दादाजी को लगा करे यार ये तो बहुत ज़बरदस्त जानवर है, बहुत अच्छा लगेगा, इसको मैं क्या करता हूँ अपने प्राइवेट जू में लेके जाता हूँ। उनके पास और भी जानवर थे, तो उन जानवरों के साथ ये भी एक जानवर रहेगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, प्रिटी मतलब सुंदर, बड़ा ही सुंदर दिखता था। हिज ब्राइट आइज, उसकी आंखें कैसी थी, चमकीली, स्पार्क्ड विथ मिस्चीफ, चमकती थी किससे, शरारत से, मतलब उसकी आंखों में ही क्या थी, शरारत थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रो, बीनीथ मतलब ठीक नीचे, आईब्रो के ठीक नीचे उसकी क्या है, शरारती आंखें थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, उसके दांत कैसे थे, मोतियों के जैसे सफ़ेद। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। कि जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत दिखाई देते थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कैसी थी, डरावनी थी एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय जो औरतें थी, वो औरतें उस बंदर की हंसी को देख के डर जाती थी। क्यों, क्योंकि बंदर अपने जैसे थोड़ी हैं करके थोड़ी हंसता, बंदर तो कैसे हंसता, ऐसे हंसता है, और वो वाकई में बहुत डरावनी होती, बंदर काट लेता है। अपने यहाँ पे भी एक बंदर आता था और लोगों के कंधे पे बैठ जाता था, उनके सिर खुजालता था, वो सब पे बहुत चलाता है, सिर पे खुजालता था और पानी पूरी खाता था। वो बंदर 8-10 जनों को उसने काट लिया, एक का तो जबड़ा ही निकाल दिया, इतना भयंकर काटा। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो कैसे थे, सूखे थे, मतलब ऐसा लगा मानो धूप में रह के उसके हाथ पूरे सूखे पड़ गए, मतलब ड्राई पड़ गए, उस पे से चमड़ी निकल रही हो, मॉइस्चर उसमें कुछ भी नहीं था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, फिर भी उसकी उंगलियां कैसी थी, तेज और कुटिल, मतलब फटाफट उसकी उंगलियों से वो अपना काम कर लेता था। एंड हिज टेल, सबसे बड़ी बात उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, के उसकी पूंछ से क्या है वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो तुम लोग भी अगर पूंछ लगा लो एक एक, तो तुम लोग भी बड़े सुंदर हो सकते हो। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और वो क्या, ग्रैंडफादर बिलीव्ड टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। मैं नहीं कह रहा हूँ, दादाजी कह रहे हैं, कि दादाजी यूँ कह रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी पूंछ लगा ले तो वो सुंदर हो सकता है, पूंछ लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, कि क्या है कि वो थर्ड हैंड का भी काम करता है, मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं लटकने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या किसी और काम के लिए पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, जो डालियों पे लटकने के लिए। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड,
कि जो चीज़ें उसकी पहुंच के बाहर है उसको भी वो क्या कर सकता है, ऐसे पूंछ से ऐसे लटक के और ऐसे स्कूप जंप करे तो वो क्या है, जो चीज़ दूर है उसको भी लेके और वो अपने से अपने पास रख सकता है। तो वो पूंछ ये काम उसका करती थी। अब एक्चुअल में क्या है, पूंछ हमको क्यों नहीं पसंद आती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं, हम जो चीज़ें शुरू से देखते आते हैं वो क्या होती है, हमारे दिमाग में एक इमेज बन के सेट हो जाती है। अब इंसानों के पूंछड़ी नहीं है तो हमने कभी देखी नहीं, ठीक है। जानवरों के हम हमेशा पूंछ देख रहे हैं। जब जानवरों की पूंछ नहीं होगी तो हमको क्या लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। अब मैं तुमको बताऊं, लंबे बाल कौन रखते हैं, लड़कियां या औरतें? अगर लड़के लंबे चोटी बनाने लग जाएंगे तो वो कैसे लगेंगे, अजीब लगेंगे। मूछें और दाढ़ी कौन रखता है, आदमी। अगर औरतें यूँ मूछें रख के चलेगी तो कैसा लगेगा, तो क्या लगेगा, अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा, क्योंकि हमारी आँखों को और हमारे दिमाग को वो देखने की आदत ही नहीं है जो है नहीं। हम शुरू से क्या देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जो हमको दिख रहा है, तो वो चीज़ें हमको क्या लगती है, नॉर्मल लगती है। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। लड़कियाँ चोटी बनाती है, ठीक है। जो लड़कियाँ बेबी कट बाल में रहती है वो कैसी अजीब दिखती है। रीज़न क्या है कि 99.99% लेडीज़ चोटी बनाती है और 1% जब वो बेबी कट में हमको दिखती है तो हमको कैसा लगता है, अजीब लगता है। तो बस यही बात है कि लगभग हमको क्या है, इंसान या ऐसे इंसान ही कह लो, जानवर तो लगभग सबके पूंछड़ियाँ है ही। तो वो क्या है, हमको थोड़ा सा उनके लुक में क्या करता है, एक एडिशनल इम्पैक्ट देता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी को बड़ा गुस्सा आता था, अरे यार तेरे दादा कोई न कोई जानवर तोक लाते हैं, कोई ना कोई क्या लाते हैं, पक्षी तोक लाते हैं घर पे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. अब दादा डरते भी थे दादी से, तो दादी ने मालूम था कि दादी गुस्सा करेगी, एक वांदरा तोक लाए तुम। अब वो वांदरे से बचने के लिए दादा ने क्या कहा कि एक काम करेंगे, अपन दादा को नहीं बताएंगे, उसको क्या रखेंगे, छुपा के रखेंगे, और जिस दिन दादी का मूड अच्छा होगा उस दिन अपन बता देंगे कि मैं एक बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा सा बहुत शरारती सा बंदर लेके आया हूँ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। कि उसको क्या है, एक छोटी सी कोठरी टाइप बनी हुई थी, एक छोटा सा आलिया टाइप बना होगा उनके बेडरूम में, वहाँ पे दादाजी और उनका जो पोता है वो उसको रख देते हैं। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसको क्या करते हैं, सुरक्षित तरीके से बांध देते हैं। और सो वी थॉट टू पेग फास्टन इनटू द वॉल। और जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी उस खूंटी से उस रस्सी को लेके और उसके गले में रस्सी वगैरह बांध के और उसको वहीं पे रख देते। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। अब उन्होंने बेडरूम में क्या कर रखा था, वॉलपेपर लगा रखा था दीवार के ऊपर पूरा, और वहीं पे उसको क्या करते हैं, खूंटे से बांध देते हैं। तो जब कुछ देर के बाद, घंटे के बाद जब वो आते हैं तो वो बंदर क्या कर चुका होता है, वो सारा वॉलपेपर खींच के बाहर कर देता है और प्लास्टर भी उसके ऊपर से पुट्टी भी निकाल देता है, प्लास्टर भी निकालने की तैयारी में रहता है, ईंटें भी दिखने उस पर लग जाती है। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shred। कि वो ऐसे खींचातानी करता है, आगे पीछे भागता है, दीवार में जो खूंटा लगा हुआ था वो खूंटा भी क्या निकल जाता है, बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद उस लड़के का, उनके पोते का जो ब्लेज़र टंगा रहता है, उस ब्लेज़र के भी वो क्या कर देता है, चिथड़े उड़ा देता है, सबके क्या कर देता है, वो टुकड़े कर देता है। क्योंकि बंदर के तो नाखून क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस। हमको डर लगा कि अरे दादी अब क्या कहेगी, दादी कुछ ना कुछ तो बोलेगी, लेकिन दादाजी बड़े खुश हुए, और बंदर कितना शरारती है,
ऐसे आलसी बैठा नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा है। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब दादाजी कितनी बड़ी बात करते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम थोड़ा समय तो दो, तुम थोड़ा टाइम दो बंदर को। बंदर इतना चालाक है कि तुम्हारे जो चिथड़े कर दिए ब्लेज़र के, उसको वो जोड़ जोड़ के क्या बना देगा, रस्सी बना देगा, और रस्सी के सहारे वो इस घर से भाग जाएगा। मतलब वो क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, उसकी चालाकी के ऊपर क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हिज प्रेजेंस in the house is still a secret. Toto was transferred to a big cage in the servant quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and for a while my pet goat. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है कि दादाजी के पास कौन कौन से जानवर थे। रेबिट, स्क्वेयर, गोट, टोर्टोइस, ठीक है, ये जानवर उनके पास थे और सब एक बड़े पिंजरे में सर्वेंट क्वार्टर में रखे हुए थे और सब बड़े आराम से रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर था ही शरारती, क्या करता रहा, पूरी रात आवाज़ करता रहा कि उसने किसी भी दूसरे जानवर को रात को सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब दादाजी ने देखा कि यार ये बहुत बदमाश। अगले दिन उनको क्या है, सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो देहरादून के लिए, वहाँ से सहारनपुर के लिए। तो उन्होंने कहा कि काम करता हूँ, इस बंदर था छोटा सा, इतना सा बंदर का बच्चा था, तो इसको मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, कि मैं उस दिन दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अगले दिन जब वो आए वापस, तो उन्होंने मुझे उस पूरी ट्रिप के बारे में बताया। अ बिग बैग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब दादाजी ने क्या करा, एक अच्छे कैनवास का, मोटा मजबूत कैनवास का बैग लिया, उसमें टोटो को अंदर डाल दिया। दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, और नीचे क्या करा, थोड़ी घास फूस लगा दी। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जिससे कि क्या लगे, उसको घर जैसा लगे। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। क्या ऊपर से बैग को क्या कर दिया, बटन लगा दिया। तो बटन लगाने के बाद क्या है, बंदर के भागने का कोई भी चांस नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। के ऊपर से बटन लगा था, और बटन लगा होने के कारण क्या हो रहा था कि वो भाग नहीं सकता था, और वो कैनवास इतना मजबूत था कि वो अपने दांतों से क्या नहीं कर सकता था, अपने दांतों से उसको काट भी नहीं सकता था, ना ही वो उसके नाखून से उसको काट के और उसको फाड़ के बैग को निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब वो क्या है, अंदर बंद हो गया था, तो क्या होता था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता था, बैग ऐसे रहता था और उसमें से क्या करता था, ऐसे कूदता था, तो वो बैग क्या होता था, बैग भी ऊपर नीचे होता था। अब लोगों को थोड़ी पता है उसमें क्या रखा है, तो लोग देखते थे, अरे यार ये बैग उछल कूद कर रहा है, क्या है इसमें। या फिर कई बार क्या होता था, वो बैग ऐसे पड़ा रहता था, तो बंदर क्या है ऐसे लुढ़कता था, तो बैग भी साथ में क्या होता था, लुढ़कता रहता था और ऐसे जंप करता रहता था। तो जो भी प्लेटफॉर्म पे लोग थे, प्लेटफॉर्म पे
लोगों को क्या होता था, इस चीज़ को देख के बड़ा ही आश्चर्य होता था, बड़ा ही आकर्षित होते थे लोग कि अरे यार ये है क्या। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब दादाजी जब टिकट ले रहे होते हैं तो टोटो क्या करता है, अचानक बैग में से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी जगह होती है तो उसमें से क्या है, इसे सिर निकाल के बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद जो टीसी होता है, टिकट कलेक्टर, उसको क्या करता है, ग्रीन मतलब ऐसे करके देखता है। तो दादाजी सडनली क्या होता, वो टिकट कलेक्टर सडनली क्या होता है, वहाँ पे डर जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया, या ये अचानक मेरे साथ क्या घटना घट गई। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, टीसी पीछे आ जाता है। देखो समझदारी इसी में है। हम लोग कई बार क्या होता है, देखते हैं कि लोग और कुत्ते को कितने अच्छे से खिलाता है, या दूसरे जो जानवर है उनको कितने अच्छे से खिला रहा है। पर देखो जानवर जानवर ही होता है। जानवर आपको कब धोखा दे जाए, कब आपको काट ले, कब आपको मार दे, कब आपको बीटी मार दे, सिर से मार दे, सींग लगा दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। जानवरों के साथ सतर्कता और सावधानी ही आपका सुरक्षा का आधार है, आपका कवच है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब टीसी ने क्या कहा कि भाई साहब आप अपने साथ कुत्ता लेके जा रहे हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी टिकट देनी पड़ेगी। आपको टिकट लेके ही, इस कुत्ते की टिकट लेके ही जाना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वेट रूब्ड। अब दादाजी क्या है, उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। देखो समझो मेरी बात को, ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है, पहली बात। दूसरी बात कि कुत्ते एक अलग प्रकार के जीव हैं, बंदर एक अलग प्रकार के जीव हैं। ये दादाजी टीसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये उस तरीके का जानवर नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो, या कुत्ते और बंदर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन भाई टीसी तो नहीं माना। टीसी ने तो कहा बंदर हो या कुत्ता हो हमारे लिए तो एक ही बात है, और इसका 3 रुपये टिकट तो आपको देना ही पड़ेगा। Then grandfather, just to get his own bag, took from pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? अब दादाजी क्या करते हैं, अपने जेब में हाथ डालते हैं और छोटा सा कछुआ भी निकाल देते हैं हाथ में। एक काम करो, इसका भी ले लो, कितने पैसे लोगे? जब बंदर के पैसे ले रहे हो तो ये कछुआ भी है, इस कछुए के भी पैसे ले लो, कितने टिकट लोगे? दादाजी क्या है, उसको चिढ़ाते हुए गुस्से में बोलने लगते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइस, वो देखते हैं, प्रोडेड विद हिज 4 फिंगर, उसको उंगली से दबाते हैं। ग्रैंडफादर gave grandfather a pleased and trimmed look and said no charge, it is not a dog. और क्या कह देते हैं टिकट कलेक्टर साहब दादाजी को, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। हम उन लोगों ने क्या करा था, एक कैटेगरी बना रखी थी कि कुत्ते के जैसे जो भी जानवर होंगे उसका ही पैसा वो लेंगे। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक की स्टोरी अलग थी। अब जो स्टोरी आ रही है, अब डिफरेंट पार्ट आ रहा है। डिफरेंट पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी टाइम स्केल बदल गई है। ये बात थी कब है, 1-2 दिन की बात थी, ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी की। अब आगे की स्टोरी जो चलेगी वो क्या है, आपके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उसके बाद की स्टोरी आ जाएगी।
शुरू में जब टोटो को लेके आए थे तो दादी जी से क्या कर रखा था, छुपा के रखा था, दादी जी को बताया था नहीं। अब क्या कर रहे हैं, दादी जी को टोटो के बारे में बताएंगे। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, कि दादी जी ने भी क्या कर लिया, बंदर को स्वीकार कर लिया। ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल रूम इन द स्टेबल, अस्तबल जो था जहाँ पे उनके घोड़े बांधे हुए थे, जानवर बांधे हुए थे, वहाँ पे उसको एक कमरा दे दिया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, एक और जानवर यहाँ पे टोर्टोइस के साथ ऐड कर लेना, नाना। नाना क्या था, डंकी, ठीक है। टोटो क्या था, बंदर। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब उसको अस्तबल में रखा गया तो पहली रात को बार बार दादाजी जाके देखते थे रात में कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है दादाजी को। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट क्रोज, नाना क्या करता है, बंदर से दूरी बना के रखता है और अपने सिर को कहाँ छुपा के रखता है, घास फूस का जो ढेर होता है उनके खाने के लिए जो ढेर लगा होता है, उस ढेर में अपने आप को छुपा के रखता है। मतलब बंदर से वो गधा भी क्या था, परेशान था और डर रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको आगे का कल देखेंगे, कल क्या होता है, आगे की स्टोरी क्या बनती है, टोटो किस तरीके से आतंक मचाता है, टोटो किस तरीके से गड़बड़ी करता है और दादाजी को परेशान करता है और दादाजी फिर उसको छोड़ के आते हैं, ठीक है।